तो क्या नीतीश कुमार बिहार चुनाव से पहले एक बार फिर से पलटी मारकर रहेंगे? और क्या नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ने का मन अब बना लिया है? और क्या इंडिया गठबंधन में अगर वो जाते हैं तो वहां से भी सीएम फेस का ऑफर उनको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? ये एक सस्पेंस बन गया है, क्योंकि जितने सर्वे बिहार चुनाव को लेकर आए उसमें तेजस्वी यादव ही सबसे बड़ी सीएम फेस के तौर पर उभर करके आए हैं और लोग जो है अब तेजस्वी यादव को सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं। तो क्या अगर नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में जाते हैं तो नीतीश कुमार को सीएम फेस मिल पाएगा, या फिर अगर कहें तो उनका समय अब खत्म हो चुका है? जो एक तरफ बीजेपी उनको साइडलाइन करने की तैयारी कर रही है, वो तो उनको डिप्टी सीएम भी नहीं बनाना चाहती, लेकिन कहा यह जा रहा है कम से कम तेजस्वी यादव के साथ में अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो पार्टी का अस्तित्व बरकरार रहेगा और नीतीश कुमार को नहीं तो निशांत कुमार को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बना सकते हैं। यानी निशांत कुमार की एंट्री भी हो जाएगी, वो जेडीयू को संभाल भी लेंगे, पार्टी का अस्तित्व भी बच जाएगा और जो वोट बैंक उनसे बिखर गया था, बिछड़ गया था, वो भी वापस मिल जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन बनती जा रही है कि अब नीतीश कुमार बड़ा फैसला कर चुके हैं और इस बार नीतीश कुमार अगर पलटी मारेंगे तो ये आप भी अच्छे से जानते हैं, न सिर्फ बिहार की राजनीति में खेल होगा बल्कि केंद्र की राजनीति में भी एक भूचाल आ जाएगा। और अगर नीतीश के साथ ही चंद्रबाबू नायडू ने भी पलटी मार ली तो फिर केंद्र की सत्ता भी गिर सकती है और शायद अब मोदी और शाह भी नीतीश कुमार को मनाने में कामयाब ना हो पाए, क्योंकि नीतीश कुमार किसी की मानते नहीं है। नीतीश कुमार ने जो एक बार फैसला कर लिया, जो एक बार ठान लिया, तो फिर वो खुद की भी नहीं सुनते हैं और यही इस बार शायद बिहार चुनाव से पहले अब होने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर बड़ा झटका बीजेपी को लगेगा और पूरे के पूरे एनडीए को लगेगा, क्योंकि एनडीए की स्थिति भी सामान्य नहीं है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं बन पा रहा है और इन सब तमाम बातों को लेकर नीतीश कुमार काफी ज्यादा नाराज है, काफी ज्यादा बातचीत करने की कोशिश की लेकिन बातचीत में कोई फैसला नहीं निकल पाया और इसके बाद में अब इस नतीजे पर नीतीश कुमार पहुंचे हैं कि अब इंडिया गठबंधन में जाना ही पड़ेगा, एनडीए में तो काम जो है वो कम से कम चलने वाला नहीं है। तो ये देखना अब काफी दिलचस्प होने वाला है कि आखिर नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा और कब वो बड़ा कदम जो है वो उठाने जा रहे हैं और क्या एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री वो बन पाएंगे या फिर नहीं। क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, राजनीतिक जानकारों को कहना यह है कि अगर किंग मेकर की भूमिका नीतीश कुमार के पास में आ गई तो मुख्यमंत्री वही बनेंगे और वो एनडीए में रहते हुए पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर वो इंडिया गठबंधन में जाकर चुनाव लड़ते हैं तो वो ज्यादा सीटें हासिल कर सकते हैं, पिछली बार से भी ज्यादा, और अगर सीटें वो ज्यादा हासिल कर लेते हैं तो फिर उनको मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो यही सब बातें, क्योंकि नीतीश कुमार एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि कब क्या ऑप्शन उनके लिए बेहतर है, कब क्या उन्हें करना है, क्योंकि एनडीए में उनका ग्राफ और ज्यादा गिर सकता है। एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक नाराज है, एक तरफ चिराग पासवान कह रहे हैं कि मैं सब सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, तो वो भी कहीं ना कहीं नीतीश के लिए नुकसानदायक है। और एक तरफ बीजेपी कम सीटों पर चुनाव लड़वाना चाहती है, तो अगर कम सीटें उनको मिलती हैं तो फिर सीएम तो वो बन नहीं पाएंगे और ना ही डिप्टी सीएम की गुंजाइश बच पाएगी। अगर वो इंडिया गठबंधन में चले जाते हैं तो उनको अगर सीटें बढ़ जाती है, ग्राफ बढ़ जाता है, तो किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे और चाहे इंडिया गठबंधन में रहें या फिर एनडीए में रहें, फिर मुख्यमंत्री वही रहेंगे। तो ये देखना अब काफी दिलचस्प होगा कि क्या इस बार नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस पर आपकी क्या राय, आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।